बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो चलें अब हम पढ़ते हैं अपना एंटीरियर ट्रायंगल। तो इस वीडियो में जो है वो हम एंटीरियर ट्रायंगल की जो सब डिवीजन्स पढ़ेंगे, ठीक है, और उनकी बाउंड्रीज पढ़ेंगे। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल हम पिछली वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एंटीरियर ट्रायंगल पहले से ड्रॉ करके रख लिया है कि हमें पता है कि एंटीरियर ट्रायंगल जो है वो हमारे पास ये नेक के एंटीरियर साइड पर बनता है और स्टर्नोक्लीडो और मेस्टोइड मसल की वजह से जहाँ पे दोनों ट्रायंगल डिवाइड होते हैं। ये सारी खैर पुरानी बातें हैं, इनकी बाउंड्रीज भी जो हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, तो उस पर बात नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एंटीरियर ट्रायंगल जो है वो फर्दर जो है वो डिवाइड किन मसल्स की वजह से होता है। पीछे जो हमने पोस्टीरियर ट्रायंगल पढ़ा था तो बच्चों वो हमारे पास किससे जो है वो डिवाइड हो रहा था, वो हमारे पास ओमोहायोइड मसल की इंफीरियर बैली की वजह से जो है वो डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पे हम जो एंटीरियर ट्रायंगल पढ़ेंगे उसमें बच्चों दो मसल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से हमारे पास एंटीरियर ट्रायंगल जो है वो फर्दर 4 सब डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो उसी तरह हम ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, हायोइड बोन। हायोइड बोन से हमने कौन सा मसल पढ़ा था बच्चों, ओमोहायोइड हमारे पास जो है वो मसल निकल रहा होता है। तो ओमोहायोइड मसल की हमने एक सुपीरियर बेली पढ़ी थी और एक इन्फीरियर बेली पढ़ी थी। तो सुपीरियर बेली हमारे पास कौन सी थी बच्चों, जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल के ऊपर वाली होती है, और इन्फीरियर बेली जो हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल के नीचे जा रही होती है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ओमोहायोइड मसल की सुपीरियर बेली। इसके अलावा एक और मसल होता है बच्चों जो हमारे पास होता है डाइगेस्ट्रिक मसल, ठीक है। अब डाइगेस्ट्रिक मसल आपको पता है कि अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे जो हूँ वो मैंडिबल ड्रॉ करूँ इस तरह, सही। तो डाइगेस्ट्रिक जो है ट्रायंगल हमारे पास मैंडिबुलर की जो हमारे पास एंटीरियर साइड पे बेस पे डाइगेस्ट्रिक फोसा होता है, वहाँ से हमारे पास स्टार्ट क्या होता है, हमारा एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। तो हमारे पास डाइगेस्ट्रिक मसल की यहाँ से एंटीरियर बेली स्टार्ट होती है और हमारे पास मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन से हमारे पास डाइगेस्ट्रिक मसल की जो है वो दूसरी बेली स्टार्ट होती है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है क्या, इसकी दूसरी बेली। तो इस तरह डाइगेस्ट्रिक मसल की वजह से हमारे पास जो है वो एंटीरियर ट्रायंगल फर्दर डिवाइड हो जाता है सब डिविजन्स में। दो मसल हो गए, एक हमारे पास ओमोहायोइड मसल हो गया, एक हमारे पास डाइगेस्ट्रिक मसल हो गया। और चूँकि हमें पता है कि डाइगेस्ट्रिक मसल की हमारे पास दो बेलीज होती हैं, एक उसकी एंटीरियर बेली होती है और एक उसकी पोस्टीरियर बेली होती है। तो इन दो मसल्स की वजह से हमारे पास जो एंटीरियर ट्रायंगल है बच्चों, वो हमारे पास कितनी सब डिवीजन्स में डिवाइड हो रहा है, हमारे पास 4 सब डिवीजन्स में डिवाइड हो रहा है। देखिए अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो एक ये हो गई 1, ये 2, ये 3 और ये हमारे पास 4 ट्रायंगल। अब मैं इनको जो है वो डिफरेंट कलर से शेड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पर जो मैंने एंटीरियर ट्रायंगल के चारों ट्रायंगल को जो है वो डिफरेंट कलर से शेड कर दिया है, तो इससे आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे किस तरह 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब हम हर ट्रायंगल का जो है वो नाम पढ़ लेते हैं। ये जो बच्चों ग्रीन से मैंने ड्रॉ किया है इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारे पास बच्चों सबमेंटल ट्रायंगल, सही है। ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है बच्चों, इसका नाम है हमारे पास डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल सी बात भी है कि इसको डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल हमारे पास क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमारे पास डाइगेस्ट्रिक मसल की जो है दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर बेली के बीच में ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होता है, इसलिए इसका नाम है डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल। इसके अलावा हम इसको बच्चों सब मैंडिबुलर ट्रायंगल भी कहते हैं क्योंकि ये वाला ट्रायंगल हमारे पास मैंडिबल के बिल्कुल नीचे फॉर्म हो रहा होता है, सही। इसके अलावा जो हमारे पास ऑरेंज वाला ट्रायंगल है इसको हम कहते हैं कैरोटिड ट्रायंगल, और जो हमारे पास पिंक से बना है बच्चों उसको हम कहते हैं मस्कुलर ट्रायंगल। तो बच्चों ये वाले जो नाम है ये हमारे पास इनके कंटेंट के बेसिस पे भी रखे गए हैं, ठीक है, और इनकी पोजीशन के बेसिस पे भी। खैर वो जो कंटेंट है वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि इन सब के कंटेंट जो है वो कुछ ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंट भी है। फिलहाल हम इस वीडियो में इन चारों ट्रायंगल्स की जो है वो बाउंड्रीज पढ़ लेते हैं कि इनकी बाउंड्रीज किस किस से फॉर्म हो रही होती है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारा सबमेंटल ट्रायंगल। अच्छा बच्चों, ये जो सबमेंटल ट्रायंगल है ना, ये हमारे पास जो है वो एंटीरियर साइड पे बनता है नेक के, कि जैसे फर्स्ट करें, अगर मैं यहाँ पे आपको बता सकूँ कि ये हमारे पास है फेस, ये हमारे पास आ गई नेक, तो ये हमारे पास एंटीरियर ट्रायंगल इस तरफ बनता है, ठीक है, यानी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास बच्चों मैंडिबल आ रहा है तो मैंडिबल से हमारे पास एंटीरियर एक बेली यहाँ पे जारी होगी डाइगेस्ट्रिक मसल की, और एक एंटीरियर बेली हमारे पास यहाँ पे जारी होगी। तो उनके बीच में जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा होता है, हमारा सबमेंटल ट्रायंगल। तो ये है बच्चों हमारा सबमेंटल ट्रायंगल, इसलिए जो है इसकी इतनी कोई ख़ास बाउंड्रीज होती नहीं है, बस इसमें लिखा होता है कि ये ट्रायंगल जो है वो हमारे पास दोनों साइड से किससे कवर होता है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, और नीचे हमें पता है इसकी क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या मौजूद होती है, हायोइड बोन होती है। और इसका जो एपेक्स होता है ऊपर वाला पार्ट बच्चों वो बिल्कुल चिन के नीचे होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चिन आ रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा सबमेंटल ट्रायंगल। अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा ट्रायंगल जो है हमारा
रेड वाला डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल। सही बच्चों, अगर मैं यहाँ पे डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये तो ये डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल के भी बच्चों हमारे पास ये वाली कौन सी साइड है, एंटीरियर साइड है, ये वाली हमारे पास पोस्टीरियर साइड है, और ये हमारे पास सुपीरियर साइड है। तो अगर हम इसकी एंटीरियर साइड देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या बना रहा है इसकी एंटीरियर साइड, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। तो एंटीरियर साइड पे क्या आ जाता है हमारे पास, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, और इसकी पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास क्या आ जाता है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, और इसकी सुपीरियर साइड पे हमारे पास क्या आ जाता है, बेस ऑफ मैंडिबल। ठीक है, ये आ गई हमारे पास बेस ऑफ मैंडिबल। तो ये आ गई हमारे पास डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल की बाउंड्री, सिंपल और आसान है क्योंकि दोनों तरफ से डाइगेस्ट्रिक मसल की बेली जो है वो इसको कवर कर रही है। अब हम पढ़ लेते हैं अपना ऑरेंज वाला ट्राइंगल जो है हमारे पास क्या, कैरोटिड ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, कैरोटिड ट्राइंगल हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। ये आ गया हमारे पास कैरोटिड ट्राइंगल। अब कैरोटिड ट्राइंगल की ये हमारे पास एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। ये तो हो गई पोस्टीरियर साइड, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो एंटीरियर साइड ही है बच्चों वो हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर में भी डिवाइड हुई है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एंटीरियर सुपीरियर साइड है और ये हमारे पास एंटीरियर इन्फीरियर साइड है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ गई इसकी एंटीरियर सुपीरियर साइड, और ये वाली पास आ गई हमारे पास इसकी एंटीरियर इन्फीरियर साइड, और ये हमारे पास आ गई इसकी पोस्टीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड तो बच्चों हमें पता है कि स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की कौन सा बॉर्डर बना रहा है, एंटीरियर बॉर्डर बना रहा है। तो यहाँ पे तो हमारे पास स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का एंटीरियर बॉर्डर आ जाएगा। सही है, जो इसकी एंटीरियर सुपीरियर साइड है बच्चों ये हमारे पास डाइगेस्ट्रिक मसल की कौन सी बेली बना रही है, पोस्टीरियर बेली बना रही है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई डाइगेस्ट्रिक मसल की पोस्टीरियर बेली एंटीरियर सुपीरियर में, और एंटीरियर इन्फीरियर है हमारे पास बच्चों ये हमारे पास कौन सा मसल आ गया यहाँ पे, ओमोहायोइड। ओमोहायोइड मसल की भी कौन सी बेली, सुपीरियर बेली, क्योंकि ऊपर वाली सुपीरियर होती है नीचे वाली इन्फीरियर होती है। तो एंटीरियर इन्फीरियर यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे आ गई, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। ठीक है, कैरोटिड ट्राइंगल हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट ट्राइंगल की बाउंड्री जो है हमारे पास क्या, मस्क्यूलर ट्राइंगल। तो बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह जो है वो मस्क्यूलर ट्राइंगल हमारे पास फॉर्म होता है। तो अगर हम इसके देखें तो ये भी हमारे पास इसकी एंटीरियर साइड और ये भी पोस्टीरियर साइड है जो हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड हुई है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर है और ये हमारे पास है पोस्टीरियर इन्फीरियर। तो एंटीरियर अगर हम साइड देखें बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास मिड लाइन ऑफ नेक दिख रही है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, मिड लाइन ऑफ नेक आ जाती है। अब हमें एंटीरियर सुपीरियर दिख रहा है बच्चों कि हमारे पास कौन सा मसल आगे, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। और एंटीरियर इन्फीरियर में हमारे पास क्या आ रहा है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो हाँ सॉरी, पोस्टीरियर सुपीरियर में हमारे पास क्या आ रहा है, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल, और पोस्टीरियर इन्फीरियर में हमारे पास क्या आ रहा है, एंटीरियर बेली ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। सही है बच्चों, ये वाली बच्चों बातें बहुत आसान सी और लॉजिकल बातें, ये बातें आप खुद भी बना सकते हैं अगर आपको ये मसल्स की पोजीशन, ठीक है, और ट्राइंगल्स याद हो जाए तो इनकी बाउंड्रीज आप खुद भी बना सकते हैं। तो आई होप ये आपको एंटीरियर ट्राइंगल के जो फर्दर सब डिविजन्स हैं इनकी सारी बाउंड्री जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इन सारे ट्राइंगल्स की जो है वो कॉन्टेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है।